ये वाला जो मजा है ये एमजी आपको देना चाहती है। एक कितना बड़ा सा आपको ऐसा लगे एयरपोर्ट के लॉन्च पे बैठे हुए अपना बढ़िया सोफा वाली सीट पे। तो एमजी ने इंडिया में अपनी नई इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर दी है। ये है एमजी विंडसर ईवी और इसके साथ कई ऐसी चीजें ऑफर की गई हैं जो कि बाकी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ शायद आपको देखने को भी ना मिले। पहले इसकी प्राइसिंग बताता हूँ, 9,99,000 रुपए रखी गई है। लेकिन ये जो कीमत है ये इस कार की कीमत है। बैटरी को आप 3.5 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से रेंट पर ले सकते हैं, जिसके लिए आपको मंथली चार्ज देना होगा। यानी कंपनी कह रही है कि इस कीमत पर आपको जनरली एक आइस कॉम्पैक्ट एसयूवी मिलती है, जिसमें अब वो कंपनी इलेक्ट्रिक कार ऑफर कर रही है। इस गाड़ी में आपको 38 किलोवाट आवर का बैटरी पैक देखने को मिलेगा, जो कि आपको 331 किलोमीटर की रेंज ऑफर करने वाला है। 136 PS की पावर आपको मिलने वाली है। अब ये जो गाड़ी है ये ना तो एसयूवी है ना ही सेडान है, ये है सीयूवी यानी क्रॉस ओवर यूटिलिटी व्हीकल। ये इंडोनेशिया में बिकने वाली वूलिंग क्लाउड ईवी पर ही बेस्ड है। तो बहुत सारी चीजें आपको सिमिलर भी मिलने वाली हैं, लेकिन कई चेंजेस भी किए गए हैं। सारी चीजें हम बताएंगे। आइए शुरू करते हैं। इस गाड़ी में आपको एरोग्लाइड डिजाइन लैंग्वेज देखने को मिलेगी, जो कि इसको ज्यादा फ्यूल इफिशिएंट बनाती है। फ्यूल तो नहीं, बैटरी इफिशिएंट बनाती है। इसमें आपको जो लंबाई है वो भी काफी अच्छी खासी मिलने वाली है। 4.3 मीटर की है, जो कि आप उदाहरण के लिए क्रेटा से इसको कंपेयर कर सकते हैं। इसका जो व्हील बेस है वो 2700 mm का है, जो कि इसके अंदर जो स्पेस है उसको ज्यादा बेहतरीन बनाता है, बहुत ही स्पेशियस बना देता है। इस गाड़ी के फ्रंट में आ जाते हैं, आपको इसके एक एक फीचर बता देता हूँ। आगे आप देखेंगे आपको एलईडी लाइट बार देखने को मिलेगी, एलईडी डीआरएल के साथ। और ये जो लाइट बार है ये अगेन आपको एमजी की जैसे कॉमेट में मिलता है, बाकी गाड़ियों में मिलता है, उसकी याद दिलाने वाला है। बीच में आपको एमजी का लोगो मिलेगा और यहाँ पर आप देखेंगे मॉरिस गैराज लिखा हुआ है और उसके ठीक नीचे एक फ्रंट कैमरा भी दिया गया है। अब हेडलैम्प आप देखेंगे उनकी प्लेसमेंट थोड़ी सी नीचे रखी गई है। और एक चीज आप देखेंगे यहाँ पर जो ये पार्ट दिया गया है, ऐसा कहा जा रहा था कि शायद इसमें ADAS लेवल 2 मिल सकता है, लेकिन कंपनी ने ऐसा कुछ नहीं रखा है इंडियन वर्जन में। साइड में आप देखेंगे काफी बड़े व्हील मिलते हैं 18 इंच के और डायमंड कट अलॉय व्हील है, काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आते हैं। 215/55 R18 इनका प्रोफाइल है। आपको बता दूं सेम प्रोफाइल हमने हुंडई अल्कज़ार में भी देखा था, काफी चौड़े ये टायर नजर आते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ORVM के ठीक नीचे आपको कैमरा दिया गया है और साइड में जो ये ग्लास पैनल्स है ना ये काफ़ी चौड़े हैं, जो बता रहे हैं कि इंटीरियर में आपको बहुत अच्छा खासा स्पेस आपको मिलने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस एग्जैक्ट कितना है हम नहीं बता सकते, लेकिन देखकर लग रहा है कि इसको ऊबड़ खाबड़ रास्ते में या मुश्किल रास्तों में कोई परेशानी नहीं होने वाली। अब ये जो एलिमेंट आप देख रहे हो ये सारा एक्सेसरीज का पार्ट है। ये जितने भी गार्निश आपको दिख रहे हैं, जिसके डोर हैंडल है वो फ्लश स्टाइल वाले मिल रहे हैं, काफी बड़ा साइड एरिया आपको मिल रहा है। अब पीछे आ जाते हैं, इसमें LED आपको टेल लैंप मिलने वाले हैं। बूट स्पेस भी एक बार आपको खोल के दिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले इसका ये जो रियर ग्लास है वो देख लो, क्योंकि इसका ग्लास का स्टाइल इस तरह से है कि इसमें रियर वाइपर देने की जरूरत महसूस नहीं होती है। सेडान गाड़ियों में भी आप देखते होंगे उसमें आपको रियर वाइपर नहीं मिलता। ये आप देखेंगे इसका शार्पन एंटेना तो नहीं है, लेकिन एक नए डिजाइन वाला एंटेना है जो कि थोड़ा सा स्पेशल नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिलेंगे। यहाँ पर भी फिर से अगेन एक गार्निश दी गई है और नीचे आपको ईवी की बैजिंग यहाँ पर दी गई है और पार्किंग सेंसर्स यहाँ पर दिए गए हैं। अब बात आती है कि इसका कैमरा कहाँ है, तो भाई कैमरे की प्लेसमेंट यहाँ पर आपको मिलने वाली है नंबर प्लेट के ठीक ऊपर। अब आपको एक बार इसका बूट स्पेस चेक करा देता हूँ। ऐसा भी कहा जा रहा था कि इसमें इलेक्ट्रिक बूट ओपनिंग मिलने वाली है, लेकिन वो नहीं मिलती, आपको मैनुअल ही इसको ओपन करना पड़ेगा। और ये जो बूट स्पेस है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ये 604 लीटर का बूट स्पेस है, जिसमें आपकी फैमिली का सामान ईजिली आ सकता है। अब इसके नीचे क्या है वो भी एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी थोड़ी सी जगह ज़रूर दी गई है। स्पेयर टायर यहाँ पर दिया जा सकता है या नहीं वो अभी नहीं कह सकते, क्योंकि फिलहाल तो इसमें प्लेस नहीं किया गया है, लेकिन एक स्टोरेज ज़रूर आपको नीचे मिल जाती है। अब लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या इसके फ्रंट में भी स्टोरेज दी गई है। आइए चेक कर लेते हैं। मुझे तो पता है उसका आंसर, लेकिन आपको दिखा देता हूँ। इसका बोनट खोल के दिखाता हूँ तो यहाँ आप देखेंगे कोई फ्रंट स्टोरेज यानी फ्रंक नहीं देखने को मिलता। आपको वॉशर फ्लूइड और दूसरे जो ऑयल्स हैं वो डालने की जगह ज़रूर दी गई है। साथ में बैटरी वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जो कि 12 वोल्ट की बैटरी रहती है बाकी फंक्शंस के काम करने के लिए। तो इस तरह का इसका बोनट है। अगर इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर दिया जाए तो आपको MG कॉमेट की याद आ सकती है। तो हम आ गए हैं विंडसर ईवी के अंदर, और जैसे कंपनी कह रही है कि इसके अंदर बैठ के आपको बिजनेस क्लास वाली फील आने वाली है। देखो ऑल ब्लैक थीम देखने को मिलेगा, जिसमें ब्रॉन्ज कलर का टच एलिमेंट जगह जगह देखने को मिलेंगे। चाहे आप इसके ये हैंडल बार देख लीजिए, ये जो है काफ़ी चौड़ा दिया गया है, जिससे आप इजीली जो डोर है उसको ग्रैब कर पाएँ और यहाँ से आप इसको खोल या बंद कर सकते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा एलिमेंट
ये आप देखेंगे यहाँ भी आपको ब्रॉन्ज कलर का, और ये जो स्पीकर देखने को मिलेंगे ये भी आपको ब्रॉन्ज कलर का देखने को मिलेगा। जो पहली नज़र जाती है वो भाई इतने बड़े से डिस्प्ले पर जाती है, 15.6 इंच का है, अपने सेगमेंट में सबसे बड़ा है। और भाई लगभग आपको लगेगा कि यार कोई लैपटॉप या छोटा सा टीवी आपके गाड़ी में फिट कर दिया है। ये जो डिस्प्ले है ना, ये बहुत सारे फीचर इसमें भर दिए गए हैं। वो इसकी वजह ये है कि इसमें फिजिकल बटन कम से कम रखने की कोशिश की गई है। यहाँ तक कि आपको लाइट के कंट्रोल भी इसी में दिए गए हैं, यानी हेडलाइट आप इसी से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ऑटो, लो बीम, पोजिशन लैम्प, लेवल यहीं से सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा टच डिस्प्ले से सेटिंग ऑन करने के बाद हैंडल बार में जो ये बटन दिया गया है, इससे आप ORVM को कंट्रोल करते हो। यहाँ पर रेंज की जानकारी मिल जाएगी आपको, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो मिल जाएगा, और दोनों ही वायरलेस मिलते हैं। इसके अलावा कैबिन मोड्स दिए गए हैं, जिसमें 2 अलग अलग मोड हैं, वैलिड और क्वाइट मोड। इसके अलावा म्यूजिक के कंट्रोल है, जियो सावन का सपोर्ट मिल जाता है, और यहाँ से आप AC वगैरह के कंट्रोल देख सकते हो। हालांकि कंपनी ने AC के लिए फिजिकल बटन भी दे दिए हैं, जो कि इनके इंटरनेशनल मार्केट वाली गाड़ी में ये देखने को नहीं मिलते। और एक बार इसके 360 डिग्री कैमरा की क्वालिटी भी आप देख लो, बहुत ही अच्छी है। डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, और अगर मैं देखूं थोड़ा सा टाइम ले रहा है, देखो मेन्यू खुलने में हल्का सा ले रहा है, लेकिन हाँ काफ़ी बड़ा है और ठीक ठाक चल रहा है। अब आते हैं इसके दूसरे डिस्प्ले पे, जो कि है 8.8 इंच का। अब इस डिस्प्ले में आपको डिजिटल स्पीडोमीटर मिलेगा, साथ ही आप किस मोड में चल रहे हैं, नॉर्मल या इको में, वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बैटरी के वोल्ट वगैरह, करंट वगैरह देखने को मिलेंगे, और साथ में बैटरी कितनी बची है और रेंज कितनी है वो देखने को मिल जाएगा। एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, देखो वैसे तो ये डिस्प्ले कॉमेट से लगभग छोटा ही नज़र आ रहा है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि भाई जैसे आपको मर्सिडीज में मिलता है ना ड्राइव मोड का जो सिलेक्टर है वो यहाँ पर मिलता है, इसमें भी स्टीयरिंग के नीचे दिया गया है। ये देखो रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें कोई पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन नहीं दिया गया है, ठीक कॉमेट की तरह। इसमें भी आपको 2 बार ब्रेक पैडल को प्रेस करना है, जिससे इसका इग्निशन ऑन हो जाता है और गाड़ी चलने के लिए रेडी हो जाती है। वॉशर वगैरह के कंट्रोल यहाँ पर दिए गए हैं, साथ ही यहाँ पर एक कप होल्डर आपको दे दिया है। एक बार AC वेंट देख लो, ये इस तरह से निकल के जा रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड कर दिए हैं वहां तक। एक कप होल्डर वहां भी आपको देखने को मिलने वाला है। साथ ही जो इसका सेंटर कंसोल है ना, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक बार आप देखो, ये कितना बड़ा सा, आपको ऐसा लगे एयरपोर्ट के लॉन्च पे बैठे हुए अपना बढ़िया सोफा वाली सीट पे। यहाँ पर 3 कप होल्डर दिए गए हैं, यहाँ पर एक कप रख सकते हो, और यहाँ पर अगर कोई बड़ा है सामान वो उसको आप रख सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट यहाँ पर दे दिया है। ये इसका आर्मरेस्ट है, जिसमें काफ़ी लंबी चौड़ी स्टोरेज आपको मिल जाने वाली है, देखो काफ़ी। और इसके अंदर भी आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपको दे दिया है। तो भाई काफ़ी स्पेशियस कैबिन है, फ्रंट में भी, रियर में कैसा है वो भी हम अभी बताएंगे। और इसके ठीक नीचे भी, इस टनल के ठीक नीचे भी आपको एक स्टोरेज मिल जाने वाला है, और उसमें भी आपको चार्जिंग का जुगाड़ दिया गया है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर आपको USB है, यहाँ पर टाइप C है, और यहाँ पर आप अपना बड़ा कोई सामान है ना तो वो यहाँ पर रख सकते हो। ये वाला जो मामला है, ये आमतौर पे आपको फिलहाल इंडियन जो मास मार्केट की गाड़ियाँ हैं ना, उनमें इस तरह की चीज़ें कम देखने को आपको मिलने वाली हैं। फ्रंट में आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी दी गई हैं, और जो फ्रंट में ड्राइवर की सीट है वो इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ आती है। चलिए अब पीछे की सीट पे चलते हैं, और तब आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या क्या दिया गया है। ये है विंडसर EV की सेकंड रो, जिसको कंपनी ने ज़्यादा से ज़्यादा लग्जरी बनाने की कोशिश की है और बिजनेस क्लास वाली फील देने की कोशिश की है। सबसे पहले ये सीट्स देखो, इन सीट्स में जो कुशनिंग दी गई है, सीट्स का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा आरामदायक है। और इन सीटों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये रिक्लाइन एंगल बहुत तगड़ा ऑफर करती हैं। इसमें आपको 135 डिग्री का रिक्लाइन एंगल मिलने वाला है। अब ये डिग्री सुनने में समझ में आए ना आए, लेकिन एक बार मैं करके दिखा देता हूँ। ये देखो आप, ओ हो, अब बताओ क्या कोई दूसरी EV की सीट इतनी रिक्लाइन होती होगी। चलो और भी कुछ दिखाता हूँ आपको। अगर आपको सच में आराम चाहिए, आप गाड़ी कहीं पे खड़ी कर चुके हैं और आप कुछ घंटे रेस्ट करना चाहते हैं, तो ये देखो, ये वाला जो मज़ा है ये MG आपको देना चाहती है अपनी इस EV के साथ, और इसीलिए इसको कह रही है कि आपको बिजनेस क्लास वाली फील आएगी, आपको सेडान प्लस सेडान का कंफर्ट और SUV की क्लासनेस। इसीलिए कंपनी कह रही है कि आपको सेडान वाला कंफर्ट और SUV वाली रगडनेस इस गाड़ी से मिलने वाली है। पीछे फीचर क्या क्या मिलते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो यार इसका ये पैनोरामिक ग्लास देखो,
जिसको कंपनी इन्फिनिटी ग्लास रूफ नाम दे रही है। ये ग्लास ओपन नहीं होता है, लेकिन ये फिक्स ग्लास है, लेकिन जिसकी ज़रूरत है ज़्यादा रोशनी की, ज़्यादा रूमीनेस की, वो ज़रूरी है आपको प्रोवाइड करने वाला है। आपको फीचर के रूप में पीछे एक एसी वेंट भी दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे आप, नीचे आपको एक जगह दी गई है जिसमें आप अपना फ़ोन रख सकते हैं, और एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी यहाँ पर दिया गया है, लेकिन वो थोड़ा सा छिपा हुआ है, जल्दी से पहली नज़र में शायद आपको दिखे भी ना। इसके अलावा सीट के पीछे पॉकेट मिल जाएंगी। और अगर लेग रूम की बात करूँ तो ड्राइवर वाली सीट मैंने पीछे कर दी है, जो कि एक नॉर्मल पोजीशन होती है। उसके बाद आप देखोगे कितना ज़्यादा लेग रूम मुझे ऑफर किया जा रहा है। काफ़ी अच्छा लेग रूम है, जिसमें अगर कोई 6 फीट का बंदा भी बैठ जाए तो उसको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसके अलावा जो हेडरूम है वो भी काफ़ी अच्छा खासा है, स्पेशली जो रियर सीट है वहाँ पर सर टच होने की कोई संभावना फिलहाल नहीं है। आपको LED लाइटिंग भी मिल जाएगी, रीडिंग लाइट मिल जाएगी, और साथ में एक ये हैंडल भी आपको मिल जाने वाला है। इसमें कंपनी 9 स्पीकर का साउंड सिस्टम ऑफर कर रही है, और ये स्पीकर का जो डिज़ाइन है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और इसके पीछे जो एम्बियंट लाइटिंग आप देख रहे हैं ये भी इसको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना रही है, आपके मूड को ज़्यादा बेहतर बना देगी जब आप इस गाड़ी में बैठ जाएंगे। इसके साथ ही आपकी कंफर्ट को ज़्यादा बढ़ा देगा इसका ये आर्म रेस्ट, जिसमें 2 कप होल्डर भी दिए गए हैं। बात सेफ्टी फीचर्स की करते हैं तो इसमें आपको 6 एयर बैग्स मिलने वाले हैं स्टैंडर्ड। इसके अलावा आपको 360 डिग्री कैमरा दिया गया है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलने वाली है, ESP मिलने वाला है, हिल स्टार्ट असिस्ट मिलेगा, हिल डिसेंट कंट्रोल मिलेगा, और चारों डिस्क ब्रेक भी दिए गए। इसके अलावा सेफ्टी फीचर्स की लिस्ट काफ़ी ज़्यादा लंबी चौड़ी है। अब इस गाड़ी के साथ कंपनी 3 ऐसी चीज़ें ऑफर कर रही हैं जो कि इंडस्ट्री में कोई दूसरा ऑफर नहीं कर रहा है। नंबर 1 चीज़, MG विंडसर EV के साथ आपको लाइफ टाइम बैटरी वारंटी मिलने वाली है। हालांकि कंपनी ने कितने साल हैं वो उसमें मेंशन नहीं किया, कंपनी कह रही है कि लाइफ टाइम के लिए उस बैटरी पर आपको वारंटी मिलेगी। दूसरी चीज़, कंपनी इस पर 3 साल के बाद 60% का बायबैक ऑफर कर रही है। थर्ड जो चीज़ है वो है 1 साल के लिए आपको पब्लिक चार्जर पर फ्री चार्जिंग मिलेगी कंपनी के E-Hub ऐप के ज़रिए। अब E-Hub ऐप क्या है उसको लेकर ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, तो वो हमारे इंस्टाग्राम पर आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी इस गाड़ी को हम जल्द ही चलाकर देखेंगे और आपको बताएंगे कि कैसी है ये चलाने में, और कितनी रेंज आप इस गाड़ी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और क्या ये गाड़ी सच में मार्केट में तहलका मचा सकती है।